भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल टेस्ट किया जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। इसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया। मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। भारत के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी वैश्विक रणनीतिक संतुलन में एक बड़ा बदलाव है। में सामूहिक विनाश कार्यक्रम हथियार के एसोसिएट फेलो और वॉशिंगटन डीसी में फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट्स के निदेशक हैं एम क्रिस्टेंसन ने भारत की इस कामयाबी पर अपनी राय दी। उन्होंने बताया कि यह टेस्टिंग भारत की टेक्निकल कामयाबी के साथ साथ रीजन पावर डायनामिक्स को कैसे बदलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में उनसे पूछा गया कि भारत की यह मिसाइल टेक्नोलॉजी के विकास में कैसे रुझान दिखाती है। इस पर उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के पास यह टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद फ्रांस और यूके ने इसे डेवलप किया। 2015 में चीन और 2017 में पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल टेस्ट किया। सभी परमाणु संपन्न देश चाहते हैं कि वह एक ही मिसाइल से ज्यादा हथियार लॉन्च कर सकें। उनसे यह पूछा गया कि भारत के मिसाइल की खास टेक्निकल क्षमता क्या है और यह रणनीतिक संतुलन को कैसे बदलती है। इस पर ने कहा कि अग्नि 5 को लेकर कई अफवाहें हैं और जानकारियां कम हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी इसे मध्यम रेंज की मिसाइल के रूप में बताती है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो पाकिस्तान के साथ साथ चीन में कहीं भी हथियार दाग सकता है। उन्होंने आगे कहा कि तभी सफल माना जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा टारगेट को खतरा होगा और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ न सकें। भारत का यह मिसाइल चीन के बढ़ते परमाणु हथियार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जवाब में बनाया गया है। टेक्नोलॉजी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए है। दरअसल हर मिसाइल अपने साथ एक हथियार ले जाती है, लेकिन में कई हथियार लगाए जा सकते हैं। लॉन्च के बाद यह मिसाइल टारगेट पर सभी हथियारों को गिरा देता है, जिस कारण मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि वह किसे नष्ट करे। टेक्नोलॉजी का फायदा है कि टारगेट पर एक हथियार गिरेगा ही गिरेगा। 1970 में सोवियत संघ ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाए थे। इसके जवाब में अमेरिका ने यह मिसाइल बनाई। पहली मिसाइल मिनटमैन 3 थी जो 3 हथियार अपने साथ ले जा सकती थी। भारत ने इस्लामोफोबिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की ओर से पेश और चीन की ओर से सहप्रायोजित मसौदा प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए कहा कि केवल एक धर्म के बजाय हिंदू, बौद्ध, सिख और हिंसा व भेदभाव का सामना करने वाले अन्य धर्मों के खिलाफ धार्मिक भय की व्यापकता को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। इस दौरान जब पाकिस्तान के दूत ने अयोध्या में स्थित राम मंदिर का जिक्र किया तो भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। शुक्रवार को 193 सदस्यीय महासभा ने पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय को मंजूरी दी। 115 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, किसी ने भी विरोध नहीं किया और भारत, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन तथा ब्रिटेन समेत 44 देश मतदान से दूर रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने यहूदी विरोध, ईसाई फोबिया और इस्लामोफोबिया, इस्लाम के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित सभी कृत्यों की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार करना जरूरी है कि इस तरह का फोबिया, पूर्वाग्रह अब्राहिमी धर्मों से परे भी फैला हुआ है। उन्होंने प्रस्ताव के बारे में भारत के रुख को लेकर स्पष्टीकरण में कहा, स्पष्ट साक्ष्यों से पता चलता है कि दशकों से गैर अब्राहिमी धर्मों के अनुयायी भी धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए हैं। इससे विशेष रूप से हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी और सिख विरोधी धार्मिक पूर्वाग्रह के समकालीन रूपों का उदय हुआ है। कंबोज ने कहा, इस्लामोफोबिया का मुद्दा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अन्य धर्म भी भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं। अन्य धर्मों के सामने आने वाली समान चुनौतियों की उपेक्षा करके केवल इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संसाधनों का आवंटन अनजाने में बहिष्कार व असमानता की भावना को कायम रख सकता है। उन्होंने कहा, यह स्वीकार करना जरूरी है कि दुनिया भर में 1.2 अरब से अधिक अनुयायियों वाला हिंदू धर्म, 53.5 करोड़ से अधिक अनुयायियों वाला बौद्ध धर्म और 3 करोड़ से अधिक अनुयायियों वाला सिख धर्म सभी धार्मिक पूर्वाग्रह की चुनौती का सामना कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम एक धर्म के बजाय सभी धर्मों के प्रति धार्मिक पूर्वाग्रह की व्यापकता को स्वीकार करें। इस दौरान पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन का भी जिक्र किया। इस पर आपत्ति जताते हुए कंबोज कहा, मेरे देश से संबंधित मामलों पर इस पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के सीमित व गुमराह दृष्टिकोण से रूबरू होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है।
प्रतिनिधिमंडल ने खासकर ऐसे समय पर महासभा में यह जिक्र छेड़ा है जब यह ऐसे मामले पर विचार कर रही जिसमें सभी सदस्यों से ज्ञानवर्धक, गहन और वैश्विक दृष्टिकोण पेश करने की उम्मीद की जा रही है। शायद प्रतिनिधिमंडल को इसमें महारत हासिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर यूएन के प्रस्ताव पर 115 सदस्यों ने पक्ष में वोट किए। 44 अनुपस्थित रहे और कोई भी विपक्ष में वोट नहीं पड़ा। भारत ने इस मुद्दे पर मतदान से परहेज किया। इस दौरान भारत ने इस्लामोफोबिया की जगह सभी धर्मों के खिलाफ डर का मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने मतदान न करने को लेकर भारत का पक्ष रखा और कहा कि भारत सभी प्रकार के धार्मिक फोबिया के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने आगे कहा, भारत चाहे यहूदी विरोधी भावना हो या ईसाई भय या इस्लामोफोबिया और सभी हिंदू, बौद्ध और सिख विरोधी भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने इस्लामोफोबिया से जुड़े प्रस्ताव पर चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी मिसाल नहीं कायम करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप खास धर्मों से जुड़े भय वाले प्रस्ताव सामने आएं। यह संभावित रूप से यूएन को धार्मिक कैंप में बांट सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत अनेकवाद का चैंपियन है। दुनिया में जिस किसी को भी उसके धर्म के आधार पर अत्याचार सहना पड़ा उसे भारत ने शरण दी। उन्होंने आगे कहा, पारसी, बौद्ध और यहूदियों समेत हर किसी को भारत में शरण मिली जहां उन्हें धार्मिक आधार पर अत्याचार नहीं सहा। उन्होंने आगे कहा कि भारत सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत में मानता है। यह सिर्फ भारत की संस्कृति में नहीं बल्कि हमारे संविधान में भी दिखता है। उन्होंने आगे कहा, हम धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा के खिलाफ है। हम यहूदी विरोधी, ईसाई भय या इस्लामोफोबिया से प्रेरित सभी कृत्यों की निंदा करते हैं। लेकिन यह मानना भी जरूरी है कि इस तरह के फोबिया अब्राहमिक धर्मों, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम से आगे बढ़ चुके हैं। भारत की ओर सभी धर्मों की बात उठाई गई है। रुचिरा कंबोज ने कहा, दशकों से ऐसे सबूत सामने आते रहे हैं जो दिखाते हैं कि गैर अब्राहमिक धर्मों के मानने वाले भी धार्मिक फोबिया से प्रभावित हुए हैं। इसमें भी खास तौर से एंटी हिंदू, एंटी बौद्ध और एंटी सिख तत्व हैं। उन्होंने कहा, धार्मिक फोबिया का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मंदिर, गुरुद्वारा और मोनेस्ट्री पर हमले हुए हैं। कई देशों में गैर इब्राहिमिक धर्मों के खिलाफ गलत जानकारी भी पहुंचाई गई। बामियान बुद्ध का ध्वंस, सिखों का नरसंहार, मंदिरों पर हमले और मूर्तियों को तोड़ना गैर इब्राहिमिक धर्मों के खिलाफ फोबिया दिखाता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।